कल्पना कीजिए आप पूरी ताकत से एक बहुत ही ठोस दीवार पर अपना हाथ मारते हैं। अब जाहिर है आपको चोट लगेगी, दर्द भी होगा। और देखा जाए तो हमारा सामान्य तर्क और विज्ञान भी यही कहता है कि वो दीवार असली है, मतलब वो ठोस है, जड़ है। बिल्कुल। और हमारा पूरा चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस भी इसी ठोसपन पर काम करता है ना। अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में साफ दरार दिखेगी, और ये यथार्थ कहीं ना कहीं हमें एक सुकून देता है कि चलो दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है। हाँ भाई। तो लेकिन जरा ठहरिए, अगर हम क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी बात करें ना, तो वो दीवार और यहाँ तक कि आपका वो हाथ भी असल में 99.9% खाली जगह है, यानी 99.9% एम्प्टी स्पेस। अरे वाह, ये सच में बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान दोनों आज एक ही बात पर आकर खड़े हो गए हैं। आपने वो दोनों यही मान रहे हैं कि जिसे हम ठोस या जड़ मान रहे हैं वो असल में केवल ऊर्जा का एक बंधा हुआ रूप मात्र है, एक भ्रम है। तो आज की हमारी इस गहन वैचारिक चर्चा में हम इसी अचरज भरी दुनिया में उतरने वाले हैं। जी, और आज हम बात करेंगे रूप से रूपातीत की, यानी फॉर्म से फॉर्मलेस तक की उस यात्रा की जो हमारे सभी जिज्ञासुओं के देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये यात्रा महज कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है, मतलब ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंसान बाहरी आकृतियों में उलझ गया है। हाँ, लोग रंग, रूप, मजहब, जाति और यहाँ तक कि जेंडर के भेदों में उलझकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। वही तो। और अगर हम इस दर्शन की गहराई में जाएं तो ये हमें इन अंधविश्वासों और सतही भेदों से बाहर निकालता है। ये हमें एक अत्यंत तार्किक और यथार्थ आध्यात्म की ओर ले जाता है। सही कहा। ये हमें ये समझने की दृष्टि देता है कि कैसे एक असीम निराकार सत्ता इन छोटी छोटी सीमित आकृतियों में कैद सी प्रतीत होती है। और यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य मिशन भी है। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि प्रकृति के गुण कैसे काम करते हैं, सच्चा धर्म और शोषण करने वाले रिलीजन में आखिर क्या फर्क है, और कर्मों का विज्ञान कैसे काम करता है। तो चलिए इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भ्रम के आवरण को थोड़ा हटाते हैं। इस दर्शन के अनुसार जिसे हम मैटर या जड़ पदार्थ कहते हैं, वो प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव है। अच्छा, जहां तक मैं समझता हूं प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सत्व और रजोगुण का जो स्वभाव है वो तो फैलना है, विस्तार करना है ना? हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। उनका काम विस्तार करना और प्रकाश देना है। तो फिर ये तमोगुण ऐसा क्या करता है कि ऊर्जा एक ठोस टेबल या कुर्सी बन जाती है? मतलब ये जड़ता आती कहां से है? देखिए, तमोगुण का मुख्य कार्य है बांधना। ये एक स्टैटिक प्रिंसिपल है, यानी जड़ता का सिद्धांत। आप इसे एक अदृश्य बेड़ी की तरह समझ सकते हैं। ये उस असीम फैलती हुई ऊर्जा को सीमाओं, आकारों और रेखाओं में कैद कर देता है। अच्छा, मतलब वो जो फॉर्मलेस एनर्जी थी उसे एक फ्रेम में फिट कर देता है। बिल्कुल। और इसी तमोगुण के प्रभाव के कारण जो चीज अत्यंत सूक्ष्म है, असीम है, वो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आने लगती है और फिर हमें लगता है कि वह ठोस है। बाप रे, ये तो बहुत ही चक्कर देने वाला विचार है। मतलब जो असीमित सत्ताओं का सीमित रूप हमें चारों ओर दिख रहा है, ये सिर्फ तमोगुण का एक इल्यूजन है। हाँ, और जिस क्षण ये तमोगुण या जड़ता हट जाएगी, उस क्षण इस भौतिक सृष्टि का ये रूप ही विलीन हो जाएगा। वो वापस अपनी फॉर्मलेस स्टेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारी आंखें, हमारे हाथ हमें जो सच बता रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे एक सुनार और सोने के गहनों का उदाहरण। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही सटीक है। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला सोने का हार है। अब कोई आम इंसान या कोई महिला उस हार को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसके डिजाइन, उसके रूप पर मुग्ध हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी आकृति को देख रही है ना? लेकिन जब वही हार एक अनुभवी सुनार के हाथ में जाता है तो क्या वो उसकी डिजाइन देखता है? नहीं, उसकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ एक चीज में होती है, और वो है मूल तत्व, यानी सोना। वही तो, वो तो बस ये देखता है कि इसमें कितने कैरेट शुद्ध सोना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं? देखिए, इंद्रियां हमें धोखा नहीं दे रही हैं, वो तो बस अपना काम कर रही हैं।
वो केवल तमोगुण द्वारा रचित उस सीमित रूप को ग्रहण कर पा रही हैं। उनकी उतनी ही कैपेसिटी है। अच्छा, तो फिर परेशानी कहाँ शुरू होती है? परेशानी तब शुरू होती है जब एक आम इंसान नाम और रूप के इस भ्रम को ही अंतिम सत्य मान लेता है और उसी में उलझ कर रह जाता है। लेकिन एक सच्चा साधक उस सुनार की तरह होता है। मतलब वो उस आकृति के पार देख पाता है। एकदम सही। जैसे सुनार गहनों को पिघलाकर वापस मूल सोने को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही एक साधक ज्ञान और वैराग्य की अग्नि से इन नाम रूप के बंधनों को मानसिक स्तर पर तोड़ देता है। अरे वाह! यानी उसकी दृष्टि सिर्फ उस ओरिजिनल सब्सटेंस या परम पुरुष पर केंद्रित होती है। ये बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, और इसी से हमारा अगला पॉइंट जुड़ता है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अगर ये सत्य इतना ही स्पष्ट है, अगर वो मूल तत्व या परम सत्य निराकार है, तो फिर इतिहास से लेकर आज तक दुनिया भर के रिलीजन या मजहब इन सीमित आकृतियों में क्यों उलझे हैं? ये थोड़ा चुभने वाला सवाल जरूर है। हाँ, मतलब सब लोग मंदिरों, मस्जिदों या खास मान्यताओं के इर्द गिर्द क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आप देखेंगे कि शोषक वर्ग ने हमेशा इस रिलीजन या मजहब का एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। शोषक वर्ग यानी जो लोग पावर में थे। हाँ, वही लोग। रिलीजन अक्सर इंसान के अंदर बैठे डर और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। और उसकी सबसे बड़ी मांग क्या होती है पता है? ब्लाइंड फेथ, यानी अंधविश्वास। अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि बस मान लो, सवाल मत पूछो। बिल्कुल। रिलीजन कहता है तर्क मत करो, जो शास्त्रों में लिखा है या जो पुरोहित कह रहा है उसे बस मान लो। और इसका लॉजिक ये है कि जब आप किसी समाज की तार्किक क्षमता को ही खत्म कर देते हैं तो उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करना बेहद आसान हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। तो अगर रिलीजन ये है तो फिर धर्म क्या है? क्योंकि हम तो अक्सर आम बोलचाल में धर्म और रिलीजन को पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स मान लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मेरी समझ से यथार्थ धर्म इंसान को बांधता नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ना सिखाता है। तो धर्म का स्वभाव रिलीजन से अलग कैसे है? धर्म का स्वभाव है तार्किक विश्लेषण, यानी रैशनैलिटी। ये उन सभी रूढ़ियों, अंधविश्वासों और बाधाओं को निर्ममता से तोड़ना सिखाता है। धर्म जोड़ता है, जबकि मजहब अक्सर बांटता है। लेकिन रुकिए, यहां मैं समाज में प्रचलित एक बहुत ही मॉडर्न और इंटेलेक्चुअल विचार को चैलेंज करना चाहूंगा। जी बताइए, कौन सा विचार? आजकल कई बुद्धिजीवी बहुत गर्व से कहते हैं कि हमें सभी रिलीजन्स का समान आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। तो अगर हम ये कहें कि कुछ रिलीजन अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो क्या इससे समाज में और अधिक तकाम भी नहीं पड़ेगा? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मतलब क्या ये शांति स्थापित करने का सही तरीका नहीं है कि हम सबको मान लें? सुनने में ये समान आदर वाली बात बहुत मीठी और पॉलिटिकली करेक्ट लगती है, लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री के अनुसार गहराई में जाएं, तो ये दृष्टिकोण पूरी तरह भ्रामक है। भ्रामक है? वो कैसे? जरा सोच कर देखिए। जो मान्यताएं खुलेआम अंधविश्वास सिखाती हैं, जो इंसान को इंसान से बांटकर नफरत फैलाती हैं, क्या उनका समर्थन करने से मानव जाति में एकता आ सकती है? नहीं, ये तो लॉजिक के खिलाफ है। अलग है और मुसलमान का अल्लाह अलग है, जैसे कृत्रिम और अतार्किक भेदों को जड़ से मिटाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। हाँ, जब तक हम एक सर्वव्यापी अखंड सत्ता यानी एक सुप्रीम एंटिटी को स्वीकार नहीं करते, तब तक ये सतही सम्मान केवल एक दिखावा है। ये अंदर ही अंदर एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल 100% की कही। उस अनंत सत्ता को किसी भी रूप या खांचे में बांधने का प्रयास ही अतार्किक है। हम अक्सर ईश्वर को किसी स्थान विशेष या मूर्ति में कैद करने का प्रयास करते हैं ना? जी, और प्राचीन उपनिषदों में इंसान की इसी मजबूरी को बहुत ही खूबसूरती से एक श्लोका में पिरोया गया है। ओह, मुझे श्लोका सुनना बहुत पसंद है। कौन सा श्लोका है वो? मैं सुनाती हूँ। न नमूर्ध्वं न तिर्यंच न मध्ये परिजग्रहवत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। इसका अर्थ अगर थोड़ा सरल भाषा में समझाएं तो? बिल्कुल, इसका अर्थ बहुत ही विशाल है। उस परम सत्ता को आप ऊपर, नीचे या मध्य किसी भी दिशा में नहीं बांध सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ प्रतिमा का मतलब सिर्फ पत्थर की मूर्ति तो नहीं है ना? नहीं, प्रतिमा का अर्थ है किसी बड़ी चीज का छोटा रूप, यानी मिनिएचर। हाँ, जैसे हम पृथ्वी का नक्शा बना सकते हैं, पृथ्वी का ग्लोब बना सकते हैं, क्योंकि वो सीमित है।
लेकिन जो अनंत है, जो इन्फिनिट है, उसका नक्शा या उसका लघु रूप आप कैसे बना सकते हैं? ये तो मैथमेटिकली भी इम्पॉसिबल है। 100% असंभव है। इसीलिए एक और सूत्र आता है, न सन्दृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम। इसका क्या तात्पर्य है? यानी उस परम सत्य को इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो कोई इंसान नहीं है जो आसमान में किसी सिंहासन पर बैठा है, और ना ही वो किसी विशेष मंदिर, मस्जिद या चर्च की चारदीवारी में कैद होने वाली कोई चीज है। लेकिन इससे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, हमारे समाज में कई लोग दावा करते हैं और बहुत दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, कठोर साधना की और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। जी, ऐसे दावे तो बहुत सुने जाते हैं। कोई कहता है भगवान ने उन्हें खास औषधि दी या कोई वरदान दिया। तो क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। वो लोग जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे होते। उनका अनुभव उनके लिए सच्चा है, लेकिन वे एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक भ्रम में है। अच्छा, तो फिर वो जो देखते हैं वो क्या है? हैलुसिनेशन? हाँ, एक तरह से। वो भगवान का कोई बाहरी रूप नहीं है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक रूप पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके स्वयं के कारण मन यानी कॉजल माइंड और एकाग्रता से एक दृश्य उत्पन्न होता है। मतलब उनका अपना ही माइंड वो इमेज क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। ये उनके ही मनोमय कोश की छिपी हुई प्रसुप्त प्रज्ञा यानी लेटेंट ऑमनिसियंस का परिणाम है। हमारा मन ही इतना शक्तिशाली है कि वो उन अतृप्त इच्छाओं या विश्वासों को एक दृष्टि या ध्वनि के रूप में प्रोजेक्ट कर देता है। ये तो बिल्कुल एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की तरह हो गया जो आपके अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। हाँ, एकदम वही बात है। अनंत सत्ता कभी भी किसी एक स्थान पर, किसी व्यक्ति विशेष के सामने ऐसे प्रकट नहीं होती। वो तो कण कण में है। तो अगर वो अनंत सत्ता बाहर किसी तीर्थ में नहीं है, आसमान में नहीं है और हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, तो फिर एक आम इंसान, एक जिज्ञासु, उसे अनुभव कैसे करे? ये तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसको अनुभव करने का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इसके लिए हमें मन के दर्पण को समझना होगा। मन का दर्पण? जी, उपनिषदों का एक और बहुत गहरा संदर्भ आता है। यदात्मस्तन्न न देवा न रात्रि न सन्ना चासे शिवेव केवलः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि जब मन के अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा हट जाता है, तब दिन और रात या सत्य और असत्य का ये भौतिक भेद खत्म हो जाता है। सर्वत्र केवल वो अखंड ज्योतिर्मय परम सत्ता ही शेष रहती है। हाँ, मन के दर्पण वाली बात को समझने के लिए वो कमल और 10 दर्पण वाला उदाहरण मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा था। हाँ, वो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हाँ। आप ही बताइए इसको। हाँ, देखिए, मान लीजिए बीच में एक बहुत सुंदर कमल का फूल रखा है और उसके चारों ओर आपने 10 अलग-अलग दर्पण यानी शीशे रख दिए हैं। ठीक है। अब कमल का सबसे स्पष्ट और खूबसूरत प्रतिबिंब उसी दर्पण में दिखेगा जो सबसे साफ होगा। अगर किसी शीशे में धूल जमी है तो कमल धुंधला दिखेगा। हाँ। अब इसमें कमल का तो कोई दोष नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। दोष तो उस दर्पण की मलिनता का है। हमारा अपना मन या बुद्धि तत्व ही वो दर्पण है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। और चूंकि हर व्यक्ति का ये इकाई मन यानी यूनिट माइंड उस महान कॉस्मिक माइंड पर प्रतिबिंबित होता है, इसलिए आप ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। हाँ, यहाँ मुझे वो भ्रष्ट पुलिस वाले का उदाहरण याद आ गया। जी, बिल्कुल वही। ये बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण है। एक भ्रष्ट अधिकारी किसी से रिश्वत लेता है और उसे चुपचाप छोड़ देता है। वो सोचता है, चलो आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, किसी ने नहीं देखा, मैं बच गया। लेकिन वो ये भूल जाता है कि असली सीसीटीवी तो उसके अपने दिमाग के अंदर ही चल रहा है। वही तो, जब इकाई मन में वो चोरी या बेईमानी घटित होती है तो वो तुरंत उस कॉस्मिक माइंड के सर्वर पर दर्ज हो जाती है। और फिर जब सालों बाद उस व्यक्ति पर कोई भयानक विपत्ति आती है तो वो भगवान को कोसता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ये सजा मिल रही है। और तब वो परम सत्ता मुस्कुराकर भीतर से पूछती है कि क्या मैंने रिश्वत ली थी? हाँ, बिल्कुल। ईश्वर सब जानता है क्योंकि आप उसी के भीतर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इस गंदे हो चुके मन के दर्पण को साफ कैसे किया जाए? हाँ, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। इसका एकमात्र साधन है यम और नियम। ये अष्टांग योग के नैतिक सिद्धांत हैं जो हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं। तो इसका मतलब है कि यम और नियम केवल शांति से बैठकर ध्यान लगाने के लिए नहीं है, ये तो एक साधक के लिए
युद्ध के अस्त्र हैं। एकदम सही शब्द चुना आपने, ये अस्त्र ही हैं। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी परेशान करती है। समाज में जो बहुत महान सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो बुराइयों से लड़ते हैं, वे अक्सर कुछ सालों बाद बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। जी, ऐसा देखा गया है। वे थक कर हार मान लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक साधक क्यों नहीं थकता? मेरी समझ से ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अंतर है। देखिए, एक समाज सुधारक का पूरा ध्यान केवल संघर्ष और बुराई पर केंद्रित होता है। अच्छा, मतलब उनका फोकस ही नेगेटिव चीज पर है। बिल्कुल। और जब उसे मनमाफिक सफलता नहीं मिलती तो उसका हौसला टूट जाता है। इसके विपरीत एक साधक का ध्यान बुराई पर नहीं बल्कि अपने परम लक्ष्य, उस परम सत्ता पर होता है। उसके लिए समाज की बुराइयों से लड़ना केवल अपने रास्ते के कांटे हटाना है। उसका प्रेम उस अनंत से है, इसीलिए उसे अविद्या माया से निरंतर लड़ने की एक असीम ऊर्जा मिलती है। वो थकता नहीं है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो इस लंबी और अथक यात्रा में एक साधक का आहार क्या होना चाहिए? उसे ये एनर्जी, ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इस दर्शन में ज्ञान, कर्म और भक्ति के एक बहुत ही अद्भुत समन्वय की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि साधक एक सैनिक की तरह है। सैनिक? हाँ, और उस सैनिक का राशन है ज्ञान, उसका पानी या पेय पदार्थ है कर्म, लेकिन उसका नमक है भक्ति। अरे वाह! और हम सब जानते हैं कि बिना नमक के आप कितना भी बढ़िया राशन पका लें, वो बेस्वाद और गले के नीचे ना उतरने वाला होता है। बिल्कुल। विद्या और अविद्या, ये दोनों शक्तियां उस पुरुषोत्तम में ही आश्रित है। एक श्लोक है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनिन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। इसका क्या अर्थ हुआ? विद्या वो शक्ति है जो चेतना को ऊपर उठाती है, और अविद्या वो शक्ति है जो उसे नीचे की ओर धकेलती है। इसलिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन केवल ज्ञान काफी नहीं है। इसको समझने के लिए मुझे रमेश बाबू का वो उदाहरण बहुत पसंद आया था। हाँ, वो बताइए जरा। मान लीजिए मुझे रमेश बाबू से मिलना है। ये जान लेना कि रमेश बाबू फला शहर के फला मोहल्ले में रहते हैं, ये ज्ञान है। ठीक। लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेने से मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी? नहीं। फिर मैं ट्रेन पकड़ता हूं, एक लंबी और थका देने वाली यात्रा करता हूं और उनके घर के बाहर पहुंचता हूं। ये कर्म है। बहुत बढ़िया। लेकिन उनके दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें इतने प्रेम और अधिकार से पुकारना कि वह खुद आकर दरवाजा खोल दें, ये भक्ति है। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत उदाहरण। इसीलिए कहा जाता है कि क्या केवल शुष्क ज्ञान से लक्ष्य पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शुष्क ज्ञान जिसमें प्रेम ना हो, वो उस खोखले पेड़ की तरह है जिस पर बिजली गिर चुकी हो। मतलब वो खड़ा तो है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। बिल्कुल। दूसरी ओर केवल कर्म इंसान को एक बहुत गहरे अहंकार में फंसा सकता है, जहां वो दिन रात बस अपने अच्छे कर्मों का हिसाब किताब रखता रहता है कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने भूखों को खिलाया। हाँ, ईगो आ जाता है उसमें। ज्ञान और कर्म की सार्थकता तभी है जब वे भक्ति के पूरक बने। भक्तिर् भगवतो सेवा, भक्ति ही प्रेम स्वरूपिणी। भक्ति ही सच्ची सेवा है, निस्वार्थ प्रेम है। और सबसे बड़ी बात, केवल भक्ति के इस अथाह प्रेम से ही मन की सारी संकीर्णताएं यानी नैरो माइंडेडनेस मिटती हैं। हाँ, क्योंकि जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं वो भी कई बार जातिवाद, राष्ट्रवाद या अपने ज्ञान के अहंकार में फंस जाते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त कभी नहीं फंसता। बिल्कुल। और जब कोई इंसान नदी में डूब रहा होता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है, तो बचाने वाला ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा राष्ट्र क्या है। हाँ, वो बस डूबते हुए को बचाता है। यही भक्ति का, यही प्रेम का स्वभाव है। लेकिन चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जी। अगर कोई इस मार्ग पर नहीं चलता और बस संसारिक भोगों में, लालच में फंसा रहता है, तो उसका क्या होता है? यहाँ यह दर्शन हमें कर्म, संस्कार और पुनर्जन्म के एक बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकल सिद्धांत की ओर ले जाता है। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि विशुद्ध कॉस्मिक विज्ञान है। परम सत्ता किसी को ऊपर बैठकर कोई सीधा दंड नहीं देती। जैसे न्यूटन का नियम है ना, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्म में इसे संस्कार कहा जाता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहेर ग्रासाम्बु वृष्ट्या चात्म विवृद्धि जन्मः। इस श्लोका का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि इंसान जैसी कामनाएं और संकल्प करता है, उन्हीं के कारण उसे नया शरीर प्राप्त होता है। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुनी चैव रूपाणि देहि स्वगुणेर वृणोति। यानी
कॉस्मिक माइंड उस जीव को उसके अतृप्त संस्कारों को भोगने के लिए बिल्कुल उचित परिवेश और वैसा ही शरीर प्रदान करता है। तो जैसी डिजायर होगी वैसा ही नेक्स्ट फॉर्मेट मिलेगा। और अब हम इस चर्चा के सबसे क्रांतिकारी और चौंका देने वाले हिस्से पर आते हैं। हाँ, आत्मा और जेंडर वाला हिस्सा। बिल्कुल, आत्मा और जेंडर के बारे में जो बात यहाँ कही गई है वो तो हमारे पूरे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देती है। सूत्र है न वस्त्रीन पुमानेश न चैवायम नपुंसकः, यानी जीवात्मा ना तो पुरुष है, ना स्त्री है और ना ही नपुंसक है। आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं होता। बाप रे। और ये भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो सदियों के अंधकार को मिटा सकता है। तो फिर ये जेंडर डिसाइड कैसे होता है? ये दर्शन समझाता है कि जेंडर का निर्धारण केवल आपके पिछले संस्कारों की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। वो कैसे? अगर किसी व्यक्ति के संस्कारों में संयोजनी शक्ति यानी अट्रैक्टिंग फोर्स या आकर्षित करने की प्रवृत्ति प्रधान है तो उसे स्त्री शरीर मिलता है। अच्छा। और यदि विभाजन शक्ति यानी अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षित होने की प्रवृत्ति प्रधान है तो उसे पुरुष शरीर मिलता है। और अगर दोनों शक्तियों का लगभग संतुलन है तो नपुंसक या हर्माफ्रोडाइट शरीर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवात्मा यानी सोल केवल एक साक्षी है, वो पंचतत्वों से नहीं बनी है, इसलिए उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। एकदम सही। रुको, अगर हम इसे गहराई से समझें तो इसका मतलब है कि सदियों से चले आ रहे जेंडर के सारे विवाद, पितृसत्ता या पेट्रियार्की, महिलाओं को कमजोर समझना या पुरुषों का श्रेष्ठ होने का जो अहंकार है वो आध्यात्मिक स्तर पर शून्य हो जाता है। बिल्कुल, पूरी तरह से आधारहीन है ये सारी असमानताएं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 100% आधारहीन है। शरीर के भौतिक और ग्रंथियों के भेद यानी ग्लैंडुलर डिफरेंसेस स्थायी नहीं होते। मतलब अगली लाइफ में ये बदल भी सकता है। हाँ, विचारों की प्रबलता से अगले जन्म में पुरुष का संस्कार स्त्री में और स्त्री का संस्कार पुरुष में बदल सकता है। इसीलिए सच्चे आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में इन शारीरिक भेदों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना मूर्खता और अज्ञानता है। बहुत ही जबरदस्त बात है ये। अच्छा, एक और जिज्ञासा है जो अक्सर साधकों के मन में आती है। पूछिए। क्या इंसान अपने बहुत बुरे कर्मों के कारण सच में पशु या पत्थर बन सकता है? जैसे हमने पुराणों में अहल्या की कथा सुनी है, जो श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। क्या ऐसा रिग्रेशन संभव है? हाँ, कर्मों के अत्यधिक पतन से चेतना जड़ता की ओर यानी तमोगुण की ओर वापस जा सकती है। इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से पशु या यहाँ तक कि पत्थर जैसी जड़ अवस्था में गिर सकता है। ओह, ये तो काफी डरावना है। लेकिन यहाँ इस दर्शन की सबसे सुंदर बात आती है। यहाँ शाश्वत निराशा यानी इटर्नल डैम्नेशन नहीं है। हाँ, मतलब वापस आने का रास्ता है। बिल्कुल, परमेश्वर की असीम कृपा से प्रतिसंचार की प्रक्रिया काम करती है। चेतना का धीरे धीरे वापस विकास होता है। अहल्या जैसी जड़ हो चुकी चेतना भी करोड़ों वर्षों के संघर्ष और विकास के बाद वापस मनुष्य का गौरवपूर्ण रूप पा सकती है। परम सत्ता किसी को भी हमेशा के लिए अंधकार में नहीं छोड़ती। फ्यू, ये जानकर सचमुच बहुत सुकून मिलता है। तो इस जन्म मरण के चक्र से, इस तमोगुण की बेड़ियों से और बार बार शरीर बदलने की इस थकान से अंततः मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका आखिरी उपाय क्या है? दर्शन कहता है, अहंकार के विनिमय और सद्गुरु की कृपा से नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम अनाद्यनंतम कलिल्लस्य मध्य। सद्गुरु की कृपा ही वो आखिरी मार्ग है। देखिए, बाजार का एक बहुत सीधा सा नियम है। अगर आपको चावल या तेल चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो तो है। उसी तरह यदि आप उस परम पुरुष को, उस इन्फिनिट को पाना चाहते हैं तो आप तो भी एक कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत क्या है? हमारा अहंकार। बिल्कुल, आपका अपना अस्तित्वगत मैं यानी एग्जिस्टेंशियल आई, उसे पूरी तरह से सौंपना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए श्लोकम में भी आता है ना, भावोग्राह्यो मणिडाक्यम भावा भाव करम शिवम। उसे केवल और केवल शुद्ध भाव और संपूर्ण समर्पण से ही पाया जा सकता है। एकदम सही कहा आपने। और जब वो संबोधि जागृत होती है, जब उस यूनिवर्सल गुरु की कृपा भीतर बरसती है, तो इंसान के अंदर एक अभूतपूर्व घटना घटती है। वो क्या? उसे इस ब्रह्मांड का कण कण ईश्वरीय लीला या कॉस्मिक ब्लिस लगने लगता है। जीव ये अनुभव करता है कि जो अनंत सत्ता करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं में व्याप्त है,
ठीक वही सत्ता उसके हृदय की धड़कन में भी स्पंदित हो रही है। बहुत ही सुंदर। और अंत में कहा गया है, ये उजुवाटी गेला जो सीधे सुषमना के मार्ग पर यानी संपूर्ण समर्पण के मार्ग पर चलते हैं, वे फिर इस अज्ञान और पीड़ा के चक्र में कभी लौटकर नहीं आते। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन वैचारिक चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि रूप से रूपातीत की इस रोमांचक यात्रा में सबसे पहला कदम ये समझना है कि ये जड़ जगत, ये ठोसपन केवल एक इल्यूजन है, तमोगुण का खेल है। बिल्कुल। और हमें अंधविश्वास फैलाने वाले रिलीजन को छोड़कर तार्किक और सबको जोड़ने वाले धर्म को अपनाना होगा। अपने भीतर के मन के दर्पण को यम नियम रूपी अस्त्रों से साफ करना होगा। और केवल सूखा ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्म को भक्ति के नमक से सींचना होगा। और सबसे क्रांतिकारी बात ये गहराई से समझना होगा कि हमारी आत्मा का कोई जेंडर, कोई जाति नहीं होती। यही हमारे सभी जिज्ञासुओं के लिए सबसे बड़ी व्यावहारिक सीख है। उस अनंत को बाहर मंदिरों, मस्जिदों या पहाड़ों पर खोजने के बजाय अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करें। जब तक आपका अपना दर्पण साफ नहीं होगा, सत्य का प्रतिबिंब कहीं नहीं दिखेगा। सत्य बाहर किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं, आपके भीतर पहले से विराजमान है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस अध्याय सत्र के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। जी, ये यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही। बिल्कुल। शुरुआत में हमने बात की थी कि हम ठोस चीजों पर कितना यकीन करते हैं, दीवार पर हाथ मारने की बात की थी, लेकिन आज हमने देखा कि वो सब कितना सतही है। जाने से पहले मैं एक विचार आप सभी साधकों और जिज्ञासुओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। जरूर। यदि ये पूरा ब्रह्मांड उस परम सत्ता की ही एक आनंदमयी लीला है और इस सृष्टि का कण कण, हर एक एटम उसी से स्पंदित है, तो फिर हम चमत्कारों को बाहरी दुनिया में, आसमान में या मूर्तियों में क्यों तलाश रहे हैं? क्या खुद चेतना से भर जाना, अपने उस छोटे से अहंकार को विसर्जित कर देना और अपने भीतर छुपे उस असीम सत्य को साक्षी भाव से देख पाना, क्या यही संसार का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। स्वाध्याय करते रहें, तार्किकता को अपनाएं और आत्मा रूपांतरण की इस अद्भुत यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।